आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, तो आप लोग का भी अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग जो है रेडी कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ जो भी यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको भी कोई प्रश्न है और कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है मुझे पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स कर सकते हो और साथ ही साथ जो है मुझे फ़ोन कॉल करके आप बातें कर सकते हो और साथ ही साथ जो है व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, इस तरह आप लोग जो है आपके प्रश्नों को पूछ सकते हो और आपके आंसर को जो है आप लोग पा सकते हो। ओके, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किया है, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी किया है, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट भी किया है। तो उनमें से आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ दिनों से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम एक सेटअप लेने वाले हैं। तो इस सेटअप के लिए ओके, एक टीवी हम लेने वाले हैं, माइक हम लेने वाले हैं और भी छोटे मोटे चीज़ों को हम लोग जो है लेने वाले हैं। तो इस सेटअप के लिए यदि आप भी कोई मदद करना चाहते हैं, आप भी कोई हेल्प करना चाहते हैं, अपना सपोर्ट आप जो है हमें दे सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको वचन जो है और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको टीवी पर जो है दिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विषय, बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे देश है ना, हमें पता नहीं होता है। ओके, उस तरह बहुत सारे विषय हमें पता नहीं होता है। तो उन सारी चीज़ों को आपको वीडियो के रूप में, इमेजेस के रूप में आपको दिखाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस तरह वचन को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, वचन को आप लोग भी सीखने के लिए, आप भी यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, मेरा नंबर आपको मिलेगा। आप गूगल पे या पेटीएम जो है ना आप कर सकते हो और साथ ही साथ आपको मेरा बैंक अकाउंट भी वहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो आप इस तरह जो है हमें सपोर्ट कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। आइए हम एक क्वेश्चन को हम लेंगे। ओके, कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया है। ओके, कुछ लोगों ने कमेंट किया है तो उनका जो प्रश्न है, उनका प्रश्न हम पहले लेंगे। उसके बाद फिर आप लोग का भी हम क्या करेंगे, प्रश्न को लेंगे। जैसे कि एक भाई ने इस प्रश्न को किया है, जैसे कि बाइबल में जो है उत्पत्ति का पुस्तक में, ओके, बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखेंगे तो याकूब की वंशावली के बारे में लिखा गया है, याकूब के संतानों के बारे में लिखा गया है। तो उसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। जैसे कि याकूब के संतानों के बारे में ओके, उत्पत्ति में अलग संख्या दिया गया है और प्रेरितों के काम में अलग संख्या दिया गया है। जैसे कि अगर आप बाइबल में देखेंगे, समझो उत्पत्ति का 46 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर जो है 70 प्राणी जो है कनान देश से मिस्र में आए थे करके लिखा होता है। ओके, कनान से जो है मिस्र देश में 70 प्राणी आए थे करके लिखा होता है। और उसी तरह प्रेरितों के काम में उसी घटना को वहां पर 75 प्राणी करके लिखा होता है। ओके, 75 प्राणी लिखा होता है। जैसे कि हम लोग जो है ना सबसे पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम ब्रदर के क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर हम लोग करेंगे। ओके, क्योंकि इसके बारे में कुछ लोगों ने क्या किया पता है, आड़ा टेढ़ा जवाब दिया है ना, आड़ा टेढ़ा जवाब दिया है। अभी आड़ा टेढ़ा कौन है बोलता, आपको पता चल गया रहेगा, है ना, डैनियल राज, है ना। डैनियल राज ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है ना, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है और टोटल जो है खिचड़ी कर दिया है। टोटल का टोटल क्या कर दिया पता, खिचड़ी कर दी है ना। अब वो खिचड़ी है या फिर एक अच्छा भोजन है, अच्छा भोजन बना के दिया है क्या नहीं दिया है, इस वीडियो को आप पूरा देखो और मेरे वीडियो को और डैनियल राज के वीडियो को दोनों को जो है अच्छी तरह देखो और अच्छी तरह देखने के बाद दोनों की बातों को, दोनों के आंसर्स को आप क्या करो पता है, बाइबल से चेक करो। बाइबल से क्या करो, चेक करो। बाइबल से चेक करोगे समझो आपको इजीली पता चल जाएगा कि बाइबल में किसका लेवल बहुत ज्यादा है ना। बाइबल में जो है किसका लेवल हाई है, किसका लेवल लो है करके आपको जो है ना इजीली पता चलेगा। क्योंकि डैनियल राज मेरे बारे में बोलते रहता है बार बार, उसकी लेवल क्या है, उसकी लेवल क्या है ना। इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद को पता चलेगा कि बाइबल स्टडी में डैनियल राज का और राजेश का क्या लेवल है करके आपको जो है ना इजीली पता चल जाएगा।
ओके, तो आइए हम जो है वचनों को देखेंगे। सबसे पहला हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए थे वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 हुए। कितने हुए? 70। 70 यानी कि 70। ओके, 70 प्राणी हुए करके यहाँ पर लिखा है। उसी तरह हम इसी विषय को प्रेरितों के काम में अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो है कुछ अलग लिखा होता है ना। मतलब उत्पत्ति में 70 लिखा है, लेकिन हम प्रेरितों के काम में देखेंगे समझो उधर ज्यादा संख्या दिया गया। जैसे कि हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, उसका जो है 14 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा। मतलब यूसुफ जी ने क्या किया? याकूब जी को और उनके संतानों को, मतलब उनके जितने भी फैमिली थे उन सबको जो है बुला भेजा। तो कितने प्राणी थे, कितने व्यक्ति थे? यहाँ पर जो है 75 व्यक्ति थे करके लिखा हुआ है ना। मतलब वहां पर हम देखेंगे तो 70 नजर आता है और यहाँ पर हम देखेंगे तो 75 हमें नजर आता है। तो यहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है ना? बहुत से लोग भी, मुस्लिम लोग भी सवाल उठाते हैं, कई सारे नास्तिक लोग भी सवाल उठाते हैं और बोलते रहते हैं कि देखो बाइबल में जो है इतना सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है, बाइबल में इतना क्लियरली जो है इधर अलग लिखा है उधर अलग लिखा है, तुम्हारे बाइबल में एरर्स है करके। इस तरह बाकी लोग भी क्या करते रहते, बाइबल के ऊपर सवाल उठाते रहते, बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऊपर से जो है हमारे डैनियल भाई ने, है ना, डैनियल राज भाई ने इसका आंसर ऐसा दिया कि पूरा खिचड़ी की खिचड़ी, है ना, पूरा खिचड़ी का खिचड़ी करके रख दिया है। ऐसा आंसर उन्होंने दिया। जब मैं उसका वीडियो देख रहा था, डैनियल राज जब प्रचार कर रहे थे, मतलब जो मन में आते जा रहा वैसा बोलते जा रहा है, जो मन में आते जा रहा वैसे बोलते जा रहा है। जैसे कि कुछ स्टेटमेंट उन्होंने जो है ना बार बार दिया, है ना, कुछ मनगढ़ंत स्टेटमेंट्स, है ना, कुछ मनगढ़ंत स्टेटमेंट दिया कि जैसे कि उन्होंने बताया डैनियल राज ने कि यूसुफ के 2 पुत्र नहीं है, उसके 9 पुत्र है ना। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो यूसुफ के 2 ही पुत्र नजर आते हैं। जैसे कि हमने 46 का 27 पढ़ा, वहां पर भी 2 पुत्र करके लिखा गया। लेकिन डैनियल राज ने पता नहीं कौन सा बाइबल पढ़ता है, किधर का बाइबल पढ़ता है पता नहीं है, वहां पर ये बताते हैं कि यूसुफ के कितने पुत्र हैं, 9 पुत्र है करके बताते हैं, है ना, विकिपीडिया में जाके। क्योंकि विकिपीडिया में क्या होता है पता है, सब कुछ रहता है उधर, अच्छा भी रहता है बुरा भी रहता है। और ये भाई साहब क्या करता है, उधर से कुछ भी उठा उठा क्या करते रहता है, प्रचार करते रहता है। लेकिन एक बार एटलीस्ट बाइबल में चेक नहीं करता है कि बाइबल में कहीं पर भी 9 पुत्र लिखा है क्या, है ना। पूरे बाइबल में आप पढ़ोगे समझो, है ना, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक या फिर मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल पढ़ो, आपको जो है यूसुफ के 9 पुत्र किधर भी नहीं मिलेंगे, है ना, 9 पुत्र किधर भी नहीं मिलेंगे। फिर डैनियल राज को कहाँ से मिला बोलते, विकिपीडिया से मिला, क्योंकि वो विकिपीडिया का प्रचारक है। बाइबल कम विकिपीडिया ज्यादा पढ़ता है, इसके लिए ये सब चीजें उनको आते रहता है। फिर उसके बाद बोलते कि यूसुफ ने 2 बेटे को अडॉप्ट किया, ये किया वो किया, न जाने क्या क्या उल्टा सीधा क्या कर रहे थे पता है, अपना तर्क दे रहे थे, अपना उल्टा सीधा क्या कर रहे थे बता रहे थे। ओके, तो इस तरह जो है उनका जो आंसर होता है बाइबल टू बाइबल नहीं होता है। ओके, बाइबल टू बाइबल नहीं होता है। और सुनने वाले भी इतने डबल टिबल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर देना चाहिए पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है बोलते, बाइबल टू बाइबल होना चाहिए, है ना। बाइबल टू बाइबल होगा समझो, तभी हमें क्या मिलता है पता है, परफेक्ट आंसर मिलता है। क्या मिलता है? परफेक्ट आंसर मिलता है। तो अभी मैं आपको एकदम परफेक्ट आंसर दूंगा, वो भी बाइबल टू बाइबल, विकिपीडिया की जरूरत नहीं है ना। बाइबल टू बाइबल कट टू कट आपको क्या करूंगा, मैं आंसर दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो उत्पत्ति में 70 क्यों लिखा गया है और उस तरह प्रेरितों का में 75 क्यों लिखा गया है। ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहला हम 70 क्यों लिखा गया करके देखेंगे। ओके, 70 क्यों लिखा गया करके उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय को हम देखेंगे समझो, 46 अध्याय को हम देखेंगे समझो। तो यहाँ पर मूसा नबी जी ने क्या किया पता है, याकूब के 4 पत्नी के, है ना, हम देख सकते कि याकूब की कितने पत्नी है, 4 है। जैसे कि एक लिया है, एक राहेल है और दोनों की क्या है दासी, एक का बिल्हा दूसरा का
जिल्पा। इस तरह कितने हैं? 4 है। ओके, तो 4 बीबी से जो बच्चे पैदा हुए है ना, लिया से कितने बच्चे पैदा हुए, राहिल से कितने बच्चे पैदा हुए, उस तरह जिल्पा से कितने बच्चे पैदा हुए, बिल्हा से कितने बच्चे पैदा हुआ करके टोटल लिस्ट क्या किए पता है, इस उत्पत्ति के 46 वचन में लिखा है। ओके, उसमें कितने बच्चे, उनके संतान कितने हैं, उनके पोते पोती कितने कर, सब कुछ क्या किया है, डिटेल में लिखा है। जैसे कि अगर आप वचन पढ़ेंगे, समझो मैं आपको ये 4 रेफरेंस दूंगा, कट टू कट दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लेना और उसको आप पढ़ लेना। ओके, उसको नोट कर लेना और पढ़ लेना। मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दूंगा क्योंकि नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 पत्नियों के बारे में डिवाइड करते हुए किसके किसके कितने बच्चे हुए करके बताया गया। जैसे कि अगर आप उत्पत्ति का 46 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे समझो, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि लिया के जो बच्चे थे, ओके, लिया के जो बच्चे थे उनके जो टोटल संतान है कितने लिखे रहते हैं, 33 करके लिखे रहते हैं। ओके, 33 करके लिखा रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे समझो 46 का 18 हम देखेंगे समझो, वहां पर 16 प्राणी हुए करके लिखा रहता है। ओके, पहला जो है लिया की जो संतान है वो 33 है, फिर उसके बाद जो काउंटिंग करते तो 16 आता है, फिर उसके बाद तीसरी पत्नी का हम देखेंगे तो उनके संतान जो है 14 है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद हमें 7 हमें नजर आता है। मतलब याकूब के कितने पत्नी है, 4 पत्नी है। कितने? 4 पत्नी है, और चारों पत्नी से कितने बच्चे पैदा हुए, 12 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे? 12 बच्चे पैदा हुए। फिर उन 12 बच्चों से क्या हो पता है, और भी सारे बच्चे पैदा हुए, और भी क्या हुए, बच्चे पैदा हुए। इस तरह इनका जो टोटल हम मिलाएंगे समझो, है ना, इनका हम टोटल मिलाएंगे समझो, एक का 33 लिखा गया है, एक का 16 लिखा गया है, एक का 14 लिखा गया है, एक का 7 लिखा गया है। तो ये सारा टोटल कितना आ रहा है पता है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे समझो टोटल को, 33 को, 16 को, 14 को, 7 को, टोटल आप कैलकुलेशन करोगे समझो, तो टोटल कितना आता है पता है, 70 प्राणी आता है। कितना आता है? 70 प्राणी आता है। तो इसी विषय को यहां पर क्या किया गया बताया गया है। ओके, बताया गया है। तो और 75 क्यों लिखा गया है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे कि यहाँ पर टोटल जो लिस्ट आया है, एक का 33, एक का 16, एक का 14, एक का 7, इन सब का टोटल मिलाएंगे तो कितने प्राणी आ रहे हैं, 70 प्राणी आ रहे हैं। इसी विषय के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं 27 वचन में यहाँ पर लिखा है, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र से आए थे वे सब मिलकर 70 प्राणी हो गए। तो यहाँ पर जो है टोटल किसके बारे में लिखा गया पता है, टोटल बच्चों के बारे में लिखा गया। लेकिन यहाँ पर एक मैटर ये है कि इसमें याकूब जी के जो बहू है ना, याकूब जी के जो बहू है उनकी गिनती नहीं किया गया है। ओके, उनकी गिनती नहीं है। जैसे कि इसी अध्याय का हम लोग जो है 26 वचन में पढ़ेंगे समझो, यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। 26 वचन में इस तरह लिखा है, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। कितने प्राणी? 66 प्राणी हुए। 66 यानी कि 66। ओके, 66 मतलब यहाँ पर 66 क्यों लिखा गया है, 66 क्यों लिखा गया है ना। इस विषय को डैनियल राज क्या कर रहा है पता है, आड़ा टेढ़ा जवाब दे रहा है ना। 66 के बाद फिर 2 जन को जोड़ रहा है, उसके बाद बोलता है 60-80 हो रहा है। इस तरह उल्टा सीधा क्या कर रहा है, जवाब देते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है जो वचन लिखा गया है, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र आए, है ना, मिस्र आए, वो कितने थे, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी थे। यहाँ पर 66 मतलब कितने कम लग रहे हैं हमें, 70 में 4 प्राणी कम लग रहे हैं हमें। कितने? 70 में 4 प्राणी। अब ये 4 प्राणी क्यों कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कनान देश से जो लोग आए थे उनमें 4 प्राणी नहीं थे। वो कौन थे, एक यूसुफ जी थे, और दूसरे उनकी पत्नी जी थी, और उसके बाद 2 पुत्र थे। ये चारों किधर थे, ये मिस्र में ही थे। ये लोग कनान देश में से नहीं आए। इसके लिए यहाँ पर काउंटिंग कितना बताया जा रहा है, 66 बताया जा रहा है। और क्या
क्या बताया जा रहा है? याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। ओके, मतलब टोटल जो है कितने लोग हैं? बोले 70 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 66 क्यों है बोलेगा तो 70 में से जो 4 प्राणी थे वो ऑलरेडी किधर थे? मिस्र में थे, इसके लिए यहाँ पर 66 लिखा गया है। तो यहाँ पर ये काउंटिंग में क्या नजर आ रहा है पता है? इस काउंटिंग में जो 70 प्राणी है, ओके, ये जो 70 प्राणी है इसमें कौन नहीं है पता है? इसमें कौन नहीं है? बहुएं नहीं है ना, याकूब जी के बहू नहीं है। मतलब इस गिनती में जो उत्पत्ति में जो 46 में जो लिखा गया है उस गिनती में, ओके, किसका काउंटिंग नहीं हुआ? बोल तो बहुओं का काउंटिंग नहीं हुआ। किसका? बहू। ओके, तो फिर याकूब के कितने बहू है? याकूब के कितने बहू है बोलेगा तो याकूब के हमें जो ना टोटल जो ना 13 बहू नजर आते बाइबल में, है ना। कितने नजर आते हैं? 13 बहू नजर आते हैं। जैसे कि हम इसी अध्याय में अगर हम देखेंगे, ओके, इसी अध्याय में देखेंगे तो याकूब के टोटल कितने बेटे हैं? 12 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 12 बेटे। 12 के 12 कितने हो जाएंगे? 12 बहुएं हो जाएंगे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ने, उसने क्या किया पता है? एक एक्स्ट्रा शादी किया है। ओके, एक एक्स्ट्रा बीवी को रखा है। जैसे कि इसका जवाब किधर है बोलेगा तो 46 का 10 हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा 46 का 10। यहां पर इस तरह लिखा है, शिमोन के पुत्र यमुएल, यामीन, ओहद, याकिन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। ओके, मतलब यहां पर हमें टोटल जो है 12 बच्चे के 12 बहू भी नजर आते हैं। लेकिन शिमोन नाम का व्यक्ति ने क्या किया पता है? एक एक्स्ट्रा बीवी को रखा था, मतलब एक पत्नी उन्होंने बनाया था। तो टोटल कितना हुए बहू? 13 बहू हुए। कितना? 13। मतलब अभी उत्पत्ति का 46 में जो पढ़ रहे तो उसमें 70 प्राणी में कौन नहीं है? 13 जन नहीं है। ओके, उत्पत्ति का जो वचन हम पढ़ रहे, जो अध्याय हम पढ़ रहे, उसमें टोटल कितना हो रहा है? बोल 70 आ रहा है। तो 70 में कौन नहीं है? बोल तो 13 बहू नहीं है। फिर 70 में 13 बहू को हम लोग ऐड करेंगे समझो, तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। ओके, फिर 83 हो रहा है तो फिर बाद में फिर प्रेरितों के काम में तो फिर 75 नजर आ रहे हैं, है ना। 83 में क्या नजर आ रहे हैं? प्रेरितों के काम में कितना नजर आ रहे हैं? 75 नजर आ रहे हैं। तो 75 में 83 देखे तो कितना ज्यादा नजर आ रहा है? 8 मेंबर ज्यादा नजर आ रहे हैं। कितना? 8 मेंबर। मतलब उत्पत्ति की पुस्तक में बहु लोग काउंटिंग नहीं है, लेकिन प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुओं को भी काउंटिंग किया गया है। इसके लिए वो लोग ज्यादा आ रहे, 70 से क्या आ रहे? ज्यादा आ रहे। तो ज्यादा आ रहे तो कितना आना चाहिए? 83 आना चाहिए ना। फिर 83 नहीं आ रहा है, क्यों डायरेक्ट 75 आ रहा है? यहाँ पर टोटल जो है ना कितने ज्यादा लग रहे हैं हमें? 8 प्राणी ज्यादा लग रहे। ओके, 8 प्राणी ज्यादा लग रहे। मतलब उत्पत्ति में 70 प्राणी है, लेकिन प्रेरितों के काम में 75 प्राणी है। ओके, तो उत्पत्ति में जब गिनती किया गया उसमें कौन नहीं थे? उसके बहू नहीं थे। तो उसके बहू कितने थे? 13 बहू थे। ओके, 70 में अगर हम प्लस करेंगे 13 जन को तो 83 होता है। लेकिन प्रेरितों के काम में कितना नजर आ रहा है? 75 नजर आ रहा है। वो हिसाब से तो कितने लोग अभी कम नजर आ रहे हैं? लगभग 8 प्राणी। कितना? 8 व्यक्ति जो है हमें क्या नजर आ रहे हैं? कम नजर आ रहे। अभी 8 प्राणी कहा गए। ओके, इसी का हमें क्या करना है पता है? आंसर निकालना है। ओके, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो वहां पर 70 और प्लस उसके बहु टोटल मिला के 83 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 75 लिखा है। ओके, तो 75 में 8 जन किधर गायब हो गए? ये 8 जन कहाँ चले गए? वहां पर 83 आना चाहिए, तो वहां पर 75 क्यों लिखा गया है? ओके, 75 क्यों लिखा गया है उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग? ध्यान करेंगे। ओके, और ये भी हम लोग इधर इंटरनेट से, विकिपीडिया से इधर जरूरत नहीं है, बाइबल टू बाइबल ही हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 83 आना चाहिए, 75 क्यों आया है? 75 क्यों आया है? ये बाकी 8 प्राणी कौन है जो इस लिस्ट में नहीं है? ओके, इस लिस्ट में नहीं है। अभी मैं आपको आंसर बताता हूं, ये 8 जन कौन है? ओके, ये 8 जन
कौन है जो इस 75 में नहीं आ रहे हैं। ओके, ये 8 जन कौन है? सबसे पहला हम देखेंगे, समझो कनान देश में जब ये निकल रहे थे वहां पर 75 क्यों है, 85 क्यों नहीं बोलेगा तो ये 8 जन कौन है पता है? ये 8 जन में 4 जन कौन है पता है? यूसुफ का परिवार है ना। इसमें 4 जन, 8 में 4 जन के बारे में बता रहा हूं। ये 8 में ये 4 जन कौन है पता है? यूसुफ के परिवार है, जो ऑलरेडी किधर थे पता है? मिस्र में थे। ऑलरेडी किधर थे? मिस्र में थे। मतलब जब याकूब जो है कनान देश से मिस्र में जब आ रहे थे तो यहाँ पर 8 जन क्यों माइनस हो रहे बोलेगा तो उसमें से 4 जन ऑलरेडी मिस्र में थे। वो कौन थे? यूसुफ का परिवार था। ओके, तो यूसुफ का परिवार में कितने लोग हैं बोलेगा तो यूसुफ है, उनकी पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। उनके क्या है? 2 बच्चे। उनका नाम क्या है? एफ्रेम और मनश्शे। ओके, तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि इसमें से 4 जन किधर थे बोलेगा तो ये 4 जन जो है किधर थे? मिस्र में ही थे। फिर ये और बाकी के 4 जन कौन है? फिर ये और बाकी के 4 जन कौन है? तो इसमें और बाकी के 4 जन कौन है पता है ना? 2 जन तो कौन है पता है? यहूदा के बेटे हैं जो पहले ही मर चुके हैं। ओके, इसमें कौन है बोलते? और 4 जन कौन है बोलते? 2 जन है यहूदा के बेटे हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं। और 2 जन कौन है बोलेगा तो उसमें से एक यहूदा की पत्नी है, वो भी क्या हो गया पता है? कनान देश में से आने से पहले मर चुकी है। फिर चौथा लास्ट वाला वो कौन है बोलेगा तो बिन्यामीन है, जो ऑलरेडी जो है मिस्र देश में ही था। क्योंकि यूसुफ जी ने क्या किया पता है? बिन्यामीन को अपने पास ही रखा था और अपने भाइयों को बोला था कि तुम क्या करो, तुम्हारे पिताजी को सबको क्या करो, लेकर आ जाओ। ओके, लेकर आ जाओ। मतलब ये जो 8 जन जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, 8 जन जो एक्स्ट्रा आ रहे थे वो कौन है बोलेगा तो उसमें से 4 जन कौन है पता है? यूसुफ का परिवार है जो ऑलरेडी मिस्र में था। ओके, फिर उसमें से और 2 जन कौन थे पता है? उसमें से यहूदा के 2 बेटे थे जो ऑलरेडी मर चुके थे, कनान देश में से आने से पहले मर चुके थे। फिर और 2 बच रहे हैं, वो कौन है बोले तो उसमें से एक यहूदा की पत्नी है और लास्ट वाला जो है बिन्यामीन है, जो ऑलरेडी क्या था? यूसुफ के पास वहीं पर था। जैसे कि हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे कि वो लोग कौन कौन मर गए करके। ओके, कौन कौन मर गए करके हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका हम लोग जो है 38 अध्याय, ओके 38 अध्याय उसका हम लोग जो है 6वां वचन से पढ़ेंगे, वहां से हमें मैटर पता चलेगा। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेके में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने योनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। मतलब यहाँ पर 2 बच्चों को परमेश्वर ने क्या किया? यहूदा के 2 बच्चों को मार डाला। मतलब ये लोग क्या हो गया पता है? मिस्र में आने से पहले ही मर गए। ओके, मिस्र में आने से पहले ही क्या हो गए? यहाँ पर 2 जन मर गए। फिर उसके बाद हम लोग 38 का 12 वचन से पढ़ेंगे। समझो 38 का 12 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलता है कि यहूदा की पत्नी मर गई, मतलब याकूब की बहू मर गई। जैसे कि हम देखेंगे, बहुत समय बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। क्या हो गई? मर गई। मतलब 3 जन क्या हो गए? मर गए। 3 जन क्या हो गए? मर गए। फिर उस तरह हम लोग जो है बिन्यामीन के बारे में हम देखेंगे। समझो बिन्यामीन के बारे में आपको 44 में आपको पता चल जाएगा। ओके, 44 में 45 में आप पढ़ोगे समझो तो यूसुफ जी ने क्या किया था पता है? बिन्यामीन को अपने पास ही रखा था। ओके, अपने पास ही रखा था। तो मतलब ये जो 8 प्राणी जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, है ना, प्रेरितों के काम के अनुसार, फिर वो लोग कौन है बोलेगा तो वो 8 में से 4 जन यूसुफ का परिवार था जो ऑलरेडी क्या था? मिस्र में ही था। और जो 3 प्राणी है कौन है बोलते हो? यहूदा के 2 बच्चे और यहूदा की पत्नी। ये लोग क्या हो गए? मिस्र में आने से पहले ही
मर गए। फिर जो एक बचता है वो कौन है बोल, तो बिन्यामीन है, जो ऑलरेडी यूसुफ के पास मिस्र में ही था। तो इससे क्या हो गया पता है, 83 में से 8 जन को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर आ गया आपको, एकदम परफेक्ट आंसर आ गया आपको, है ना। इसको बोलते बाइबल स्टडी, है ना, इसको बोलते हैं बाइबल स्टडी। और इसको बोलते हैं कि बाइबल स्टडी में लेवल होना, है ना। अपने स्टूडियो में बड़ा बड़ा फेंकना बहुत आसान है, अपने स्टूडियो में बड़ा बड़ा फेंकना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह कट टू कट आंसर देना ये सबकी बस की बात नहीं है ना। इसके लिए ये जो मैसेज मैंने दिया है, इस मैसेज को पूरा देखो और डैनियल राज का पूरा देखो वीडियो। डैनियल राज का आपको एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो आंसर है ना, एक भी बाइबल से मैच होता नहीं, एक भी बाइबल से मैच होता नहीं। बस विकिपीडिया से इधर से तो कचरा लेकर आता है, मसीह मंथन वालों को खिला देता है। और मसीह मंथन को क्या लगता है, डैनियल राज जैसा प्रचारक कोई है ही नहीं है, सच में उसके जैसा थर्ड क्लास प्रचारक कोई है ही नहीं है। ओके, अंधाधुन प्रचार करने वाला, है ना, थर्ड क्लास टीचिंग वाला, आड़ा प्रचार करने वाला है ही नहीं। ओके, तो इस टॉपिक से इस विषय से पता चल जाएगा कि, है ना, किसका लेवल कितना हाई है, डैनियल राज का या राजेश का। ओके, तो इस तरह डैनियल राज के और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो उसने आड़ा टेढ़ा प्रचार किया है, और ऑलरेडी मैंने उसका सब खंडन कर दिया है। ओके, ऑलरेडी मैं खंडन कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि डैनियल की शिक्षा से आप बचो, जो उसका अच्छा है वो ले लो, जो गड़बड़ी है, जो गलत है उसको क्या करो, छोड़ दो। ओके, तो आशा करता हूँ कि राजू ब्रदर का, है ना, उनका मैंने प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है। ओके, वेरी गुड। सो और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, आप लोग में से किसी को कुछ पूछना है ना, उनका मैंने प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है।